चलते हैं मैप पे एक एक कंटेनर में जो मेन पॉइंट्स हैं जोग्राफी के वही आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ अमेरिका से, फिर हम आएंगे साउथ अमेरिका पे, फिर आएंगे यूरोप पे, फिर आएंगे अफ्रीका, फिर एशिया, फिर हमारे साथ नीचे ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे। और सब में जो मेन पॉइंट्स आते हैं इसके बॉर्डर से रिलेटेड है, यहाँ पे जोग्राफिकल कौन सी जगह मौजूद हैं, इसको डिस्टिंक्टिव नेम क्या बोलते हैं, तो सब के सब डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, स्टे विद अस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस। दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि भाई आपने जो आने वाले टेस्ट है इसके लिए अपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं इस वीडियो में वही कुछ चीज़ें जो मैंने एक दिन दो दिन नहीं कई महीनों से मैंने इधर अपने टेबल के साथ एक मैप लगाया हुआ है, इस पर मैं पॉइंट्स नोट करते चला जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। सबसे पहले जो है ना मेन चीज़ों पे आते हैं। ठीक है, कि मैप में एक्चुअली मेन हमारे साथ क्या है, मैप में हमारे साथ कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ये हमारे साथ क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है, इसको लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, सेकंड हमारे साथ क्या है, अफ्रीका है, एरिया वाइज भी सेकंड है और पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड है। एशिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है आंसर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना एरिया वाइज ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और अफ्रीका के बारे में एक और क्वेश्चन कि इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका हिसाब से डार्क कॉन्टिनेंट। फिर हमारे साथ नॉर्थ अमेरिका, इसको हम न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं। साउथ अमेरिका, ठीक है, इसके बारे में नॉर्मली हमें ये याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कि एरिया वाइज हमारे साथ सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर एंटार्क्टिका आता है, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एंटार्क्टिका। ये पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। जब मैप पे आते हैं तो इसके बारे में दो बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, एक ऊपर से जो नीचे की तरफ लाइंस आते हैं मैप पे जो एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट। ऊपर से नीचे जो लाइंस आते हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो लेफ़्ट टू राइट आते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, इसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर पूरी वो जो है ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जब सूरज की सनलाइट जब मैक्सिममली इक्वेटर की जो एरियाज है इस पे पाल करता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इक्विनॉक्स। इसकी डिफिनीशन किस तरह करते हैं, व्हेन द डे लेंथ बिकम इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नाइट। जब दिन का वो जो है ना एक टाइम ड्यूरेशन रात के बराबर आ जाए तो इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 2 इक्विनॉक्स है, क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वार्मर इक्विनॉक्स है और एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। ठीक है, वार्मर इक्विनॉक्स क्या है, 20 to 21 मार्च, और इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। एक ऑटम इक्विनॉक्स है, ये हमारे साथ क्या है, 20 to 23 सितंबर है। ठीक है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरे जो मेन बड़े पॉइंट्स हैं, एक हमारे साथ है समर सॉल्स्टिस। ये एक्चुअली में जब सूरज 35 डिग्री इस एरिया से पास होता है तो इसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और ये कब होता है, 21 जून। इसमें क्या होता है, मेनली लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ आता है भाई मेन जो एक पॉइंट है, जब सूरज रेज इस लाइन से पास होते हैं। ठीक है, सनलाइट है मेनली यहाँ पे इन एरियाज पे फोकस करता है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, 22 दिसंबर, और इसको क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई हम अपने अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए, ये क्या है, ये हमारे साथ हवाईयन आइलैंड है, ठीक है। इसमें एक जगह है, इसको पर्ल हार्बर कहते हैं। यहाँ पे क्या किया, जब 1940 था, ठीक है, तो यहाँ पे जापान ने अटैक किया था, अटैक्ड बाय जापानीज इंपीरियल फोर्सेस 1941, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था और इस हिरोशिमा और इसके नागासाकी जो सिटी है इसको डिस्ट्रॉय किए थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, तो 6 अगस्त जो है, ठीक है, 6 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त टू 9 अगस्त 1945 तक अमेरिका ने अटैक्स किए थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 अगस्त। रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं भाई ऊपर मैप में, आप देख लें, ये हमारे साथ कनाडा है, इसके नीचे यूनाइटेड स्टेट है, फिर मैक्सिको, फिर नीचे आता है साउथ अमेरिका। तो कनाडा के बारे में जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, लैंड ऑफ स्नो। कनाडा क्या है, कनाडा इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्नो, स्पेशल नेम है, और आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ लिलीज, ठीक है। इसको हम लैंड ऑफ लिलीज भी बोलते हैं, ठीक है, लिलीज। ये रिमेंबर रखें कनाडा के बारे में, ठीक है। दूसरी जो मेन पॉइंट है वो क्या है, हॉटसन बे है, ठीक है। द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज हॉटसन बे, ठीक है। ये दूसरा मेन पॉइंट है। इसमें एक बे होता है हमारे साथ और एक होता है हमारे साथ पेनिनसुला। तो लार्जेस्ट बे क्या है, हॉटसन बे। बे किस कहते हैं, जब समंदर का पानी ज़मीन के अंदर हिस्से में चला जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बे बोलते हैं। और पेनिनसुला किसे कहते हैं, जब जिसकी तीनों तरफ जो है ना पानी हो और एक तरफ वर्ल्ड के साथ, मतलब जो लैंड है इसके साथ अटैच हो। तो ये एक्चुअली में ये लैंड प्रोलॉन्ग करता है वाटर में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो क्या है, अरेबियन पेनिनसुला। और यहाँ पे कितने हैं, 7 कंट्रीज आर एक्चुअली लोकेटेड इन अरेबियन पेनिनसुला। ये तो हो गई बे और पेनिनसुला की बात। रिमेंबर ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट बे क्या है, हॉटसन बे। लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला। और अरेबियन पेनिनसुला पे कितने कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज। रिमेंबर दिस। अब आते हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड 49th पैरेलल। इसको हम क्या बोलते हैं, 49 पैरेलल। या इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जी 49th पैरेलल इज प्रेजेंट बिटवीन यूएस कनाडा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस टाइप के क्वेश्चन। एक दूसरा पैरेलल हमारे साथ क्या है, इधर आ जाइए आप, ये हमारे साथ क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसके दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इधर, इसको हम बोलते हैं 30th पैरेलल। और ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन है, ठीक है, यहाँ पे आर्मी अलाउड नहीं है, और इसको हम बोलते हैं 30th पैरेलल। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है इसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे एक जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें एक और भी क्वेश्चन है। लेक सुपीरियर इधर लोकेटेड है, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कैस्पियन सी है, ठीक है। कैस्पियन सी किधर है, इधर है, ठीक है। कैस्पियन सी के बारे में बोलते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो सैलाइन है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में एक सी है। तो नॉर्मली अगर लेक की बात की जाए तो फिर हमारे साथ सुपीरियर लेक आएगा, ठीक है। और एक और जो मेन लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इधर है, ठीक है। आप इधर आ जाए रशिया पे, ये हमारे साथ क्या है, लेक बैकाल। दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन साथ में याद रखना फ्रेश वाटर लेक क्या है, लेक बैकाल है। आल्सो द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दोबारा हम अपने अमेरिका पे, ठीक है। अमेरिका से नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, कैरेबियन सी है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी। दिस इज़ द डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कि दी पनामा कैनाल इज़ लोकेटेड इन, तो ये एक्चुअली में हमारे साथ पनामा और कोस्टा के दरमियान पाए जाने वाला ये एक रूट है, समंदरी रूट है। इस पर समंदरी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। हमारे साथ क्या है, पनामा कैनाल पे। ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, 50 माइल्स पनामा कैनाल। इसको एक्चुअली ये पनामा कैनाल जो है ना, इसका जो कंट्रोल है नॉर्मली अमेरिका के साथ। इसको टैकल करने के लिए चाइना ने यहाँ पे एक दूसरा कैनाल बनाया हुआ है। इसको कौन सा मुल्क है ये, निकारगुआ कैनाल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये अभी स्टार्ट तो शायद स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस $50 बिलियन लगाई हुई है। इसको निकारगुआ कैनाल कहते हैं और ये प्रोजेक्ट फंडेड बाय चाइना है। तो ये कैनाल्स के बारे में। और एक और अहम जो क्वेश्चन है कैनाल्स के बारे में वो इधर है, स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल हमारे साथ क्या है, स्वेज कैनाल है इधर, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इसको कनेक्ट करते हैं कौन सा, स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल की अहमियत क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखें। 8% ऑफ द वर्ल्ड इंटायर ट्रेड और 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल्स पासिस थ्रू दिस वे, ठीक है। ये जो समुद्री रास्ता है यहाँ पे 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल्स और 8% ऑफ द वर्ल्ड इंटायर ट्रेड पासिस थ्रू दिस रूट, ठीक है। अब आते हैं वापस हम अपने साउथ अमेरिका पे। यहाँ पे वेनेजुएला हमारे साथ क्या है, इसको इट इज़ आल्सो नोन एज लिटिल वीनस। और ठीक है, ये एक क्वेश्चन है इसमें। और यहाँ पे दूसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये ब्राज़ील है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम क्या है, अमेज़न है इधर। और यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेज़न आल्सो लोकेटेड इन ब्राज़ील। सो रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। और अब आते हैं भाई नीचे हम चाइल पे। चाइल को क्या बोलते हैं, द लैंड्स ऑफ पोइट्स इधर, ठीक है। चाइल्स द लैंड ऑफ पोइट। तो ये हो गया कुछ साउथ अमेरिका के उसके बारे में कुछ MCQs। अब इधर आते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नोट किया है। क्या है, फादर ऑफ रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर जो पाकिस्तान से पास होता है, ठीक है। और एक हमारे साथ है मदर्स ऑफ रिवर। तो ये क्या है, ये हमारे साथ मेकॉन्ग रिवर है और ये तिब्बतन चाइना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये फादर ऑफ रिवर और ये मदर ऑफ रिवर अराइज कहाँ से होते हैं, ये तिब्बत चाइना से अराइज होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये हो गया इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो आता है क्या है, इंडस रिवर है। ऊपर जाएं, ये क्या है, तिब्बत है। तिब्बत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ MCQs है, क्वेश्चंस बार पूछे जाते हैं पेपर्स में। तिब्बत को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज द वाटर टावर ऑफ चाइना। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये तिब्बत से अराइज होता है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें क्या है, येलो यांगजी एंड मेकॉन्ग रिवर अराइजेस फ्रॉम तिब्बत। मेकॉन्ग मदर ऑफ रिवर या मदर ऑफ वाटर्स उसे बोलते हैं, ठीक है। वाटर सोर्सेज ऑफ ग्रेट रिवर्स ऑफ द चाइना, ये क्या है, तिब्बत। और तिब्बत को दुनिया की छत भी बोलते हैं। फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो नोन एज तिब्बत। और तिब्बत के बारे में दूसरा बात क्या है, लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए तिब्बत के बारे में। अब आते हैं भाई यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि दी पनामा कैनाल कनेक्ट्स क्या, अटलांटिक ओशन विद क्या, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करते हैं क्या, पनामा कैनाल। पैसिफिक ओशन के बारे में एक और बात, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये बातें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं भाई यहाँ पे अमेरिका से इस तरफ यूरोप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को हम क्या बोलते हैं, अफ्रीका इज़ 14 टाइम द साइज ऑफ ग्रीनलैंड। अफ्रीका जो है ना, ये ब्राइजम अफ्रीका, ये ग्रीनलैंड अगर 14 टाइम्स हम ग्रीनलैंड ले लें तो ये अफ्रीका के बराबर है, ठीक है।
और दूसरा जो क्वेश्चन है ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ इंटरेस्टेड बायर ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है यहाँ पे कुछ बिजनेस वो करना चाहता है, यहाँ पे तेल वगैरह निकालना चाहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द इंटरेस्टेड बायर ऑफ ग्रीनलैंड। दूसरा क्वेश्चन ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जाता है नूक। ठीक है, इसको अगर मैं करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये नूक है। इट इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड। और कभी करेंसी के बारे में पूछा जाता है तो डेनिश कौन करेंसी है ग्रीनलैंड का। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, और ये तो आपको पता होगा, द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। इसको डेनमार्क भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यूरोप के क्वेश्चन में चलने से पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ मिसिसिपी। रिमेंबर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का जो लार्जेस्ट रिवर है वो क्या है, मिसिसिपी है। दूसरा एक क्वेश्चन इधर है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। द वेस्टर्न गेटवे टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज़, तो आंसर ऑप्शन दिए जाते हैं कि पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, सैन फ्रांसिस्को। ये याद रख लीजिए इसके बारे में। और नीचे यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे एक पॉइंट मुझसे रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा जी, बरमूदा ट्रायंगल वाला। ठीक है, बरमूदा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरमूदा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब चलते हैं अपने जो हमारे यूरोप में कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पे ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर वाला यहाँ पे एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे एक वो है हमारे साथ एक आइलैंड है। ठीक है, द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद सेटल्ड पॉपुलेशंस इज कॉल्ड सवलबर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सवलबर्ड। ये हमारे साथ क्या है, सवलबर्ड है। अब आते हैं भाई नीचे, हमारे साथ क्या है, नॉर्वे है इधर। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। क्या है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। इसमें क्वेश्चंस आप देख लीजिए खुद। हमारे साथ ये क्या है, नॉर्वे है। नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ फिशरमैन। इसको आल्सो कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इधर जापान के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड जापान, लेकिन द लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नीचे आप लोग आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ फिनलैंड है। ठीक है, हमारे साथ क्या है, फिनलैंड है। फिनलैंड इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसको आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इसमें बहुत ज़्यादा लेक्स है। ठीक है, आप खुद मैप को थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, तो इसको हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं। और लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड्स, वो किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड्स। यहाँ पे एक्चुअली हमारे साथ क्या है, 17,000 आइसलैंड्स है। और यहाँ पे हमने बात किया क्या, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। रिमेंबर दिस, फिनलैंड। और फिनलैंड के बारे में एक और बात यह है कि सबसे जो हाईएस्ट वर्ल्ड में लिटरेसी रेट्स है, तो वो भी आई थिंक फिनलैंड का है। ठीक है, ये आप लोग खुद सर्च भी कर लीजिए इंटरनेट में। नीचे जब हम आ जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, द हार्ट ऑफ यूरोप। हार्ट ऑफ यूरोप हमारे साथ क्या है, इधर आ जाए, हंगरी। ठीक है, सॉरी, बुडापेस्ट जो है ना, ये एक्चुअली हंगरी का वो है, कैपिटल है। इसको हम क्या बोलते हैं, द हार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, हार्ट ऑफ यूरोप। रिमेंबर दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम हार्ट ऑफ यूरोप बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे साथ यहाँ पे डेनमार्क। डेनमार्क इज़ द सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर ये नॉर्वे के बारे में हमने एक बात रह गई हमसे, फर्स्ट कंट्री टू बैन फॉर डिफॉरेस्टेशन। दुनिया में पहला कंट्री जिसने डिफॉरेस्टेशन पर बैन लगाया था वो कौन था, नॉर्वे था। ठीक है, अब सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
हमारे साथ डेनमार्क आता है, ठीक है। सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डेनमार्क आता है। फिर हमारे साथ यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि द कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट आर बैटल फील्ड ऑफ द यूरोप। तो ये हमारे साथ क्या है, बेल्जियम है। ये क्यों, ये जो जर्मनी है और फ्रांस है ये एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहते थे, जंगे वगैरह, ठीक है। और इसका जो बैटल फील्ड था, जंग का मैदान था, वो क्या था, बेल्जियम। तो इसको हम यूरोप का वो भी कहते हैं, एक कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो लॉन्गेस्ट वार है बिटवीन टू कंट्रीज़ वो भी किसका था, जर्मनी और फ्रांस का। ये भी रिमेंबर रख लीजिए अपने साथ। अब आते हैं नीचे। तो नीचे हमारे साथ ये क्या है, वेटिकन सिटी है, इधर इटली की नीचे इधर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और दूसरा इसके बारे में जो MCQs मैंने डिस्कस किया है वो पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, वेटिकन सिटी के बारे में। ये इसके बाद आता है भाई यहाँ पे एंडोरा, ठीक है, एंडोरा कंट्री है। ये क्या है, कंट्री विदाउट आर्मी। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट आर्मी इज एंडोरा। क्यों, इसको आर्मी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है, दोनों की तरफ से ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस तरफ इसका ओशन है तो कोई इसके लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एंडोरा है। अब आता है ये तो स्वेस कैनाल के बारे में जो मालूमात है मैंने इधर लगाए हैं, ठीक है। स्वेस कैनाल के बारे में, स्वेस कैनाल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कनेक्ट बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड रेड अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। इसको कनेक्ट कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ऊपर ये स्पेन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो तारिक बिन जियाद ने लैंडिंग किया था जिब्राल्टर पे, ठीक है। फिर ऊपर स्पेन पे इस तरह यूरोप पे कब्जा और यहाँ पे अटैक्स करते रहते थे, ठीक है। वो इधर का मराकश का रहने वाला था। इधर यहाँ पे उसकी वो थी और यहाँ से उन्होंने यहाँ स्पेन पे लैंडिंग की, ठीक है, जिब्राल्टर पे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ नील, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, नाइल बोलते हैं या नील बोलते हैं, ठीक है, दरियाई नील। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और इसकी जो लेंथ क्या है, 4160 माइल्स। ये नील का वो है, लेंथ है। नीचे आके हमारे साथ यहाँ पे बनता है इथोपिया। इथोपिया के बारे में हमारे साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दी वाटर टावर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इथोपिया। और इथोपिया इज आल्सो नोन एज अफ्रीकन वाटर टावर। सो इट इज़, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जो मेन क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो क्या है, एडिस बाबा। एडिस बाबा एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम 2011 to 2020 बाय चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो एडिस बाबा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इथोपिया का कैपिटल क्या है, एडिस बाबा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे आप लोग आ जाइए मेरे साथ, यहाँ पे है, ठीक है। क्या है ये, रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो क्या है, कांगो रेन फॉरेस्ट सेकेंड टू द अमेज़न एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। कांगो रेन फॉरेस्ट हमारे साथ क्या है, अमेज़न फॉरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे साथ। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे केप टाउन है, इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमेंबर दिस। अब आते हैं हम अपने एशिया पे। अच्छा जी, तो एशिया पे जाने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। साउथ सूडान यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, चलते हैं अब अपने एशिया में, यहाँ पे जो हम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ क्या है, आर्कटिक ओशन है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे साथ न्यू साइबेरियन आइलैंड है ये ऊपर, और ये हमारे साथ जो बनता है एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दुनिया का। तो
एरेक्टिक ओशन का जो एरेक्टिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दुनिया का। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, लेक बेकाल के बारे में तो बताया था। अच्छा, यहाँ पे नीचे लेक बेकाल के बारे में तो मैंने बताया था कि ये क्या है, द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बट फ्रेश वाटर। रिमेंबर, लार्जेस्ट लेक या लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी कैस्पियन सी, और लार्जेस्ट जो हमारे साथ वो है एक लेक है, लेक सुपीरियर इधर है, और लेक हिरोन और लेक की दूसरी भी बहुत से लेक्स इधर है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका। अब आते हैं दोबारा यहाँ एशिया में। ठीक है, एशिया में यहाँ पे एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कजाकिस्तान का वो क्या है कैपिटल, अस्ताना। रिमेंबर दिस। कैस्पियन सी के बारे में बता दिया। अब आते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। उज़्बेकिस्तान के बारे में क्या है, इट शेयर्स द बॉर्डर विद ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। कौन सा कंट्री है जो ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, रिमेंबर दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे तिब्बत के बारे में तो सब कुछ बता दिया था, और ऊपर रशिया से हम नीचे आ गए। ठीक है, अब चाइना में जो MCQs बनते हैं, इसको ज़रा आप लोग और से देखें। ठीक है, बीजिंग। बीजिंग क्या है, लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी हमारे साथ क्या है, बीजिंग है। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज रिमेंबर दिस इज जापान का जो टोक्यो सिटी है ना, ये हमारे साथ क्या है, टोक्यो इधर है। ठीक है, टोक्यो हमारे साथ क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन वाइज टोक्यो, एरिया वाइज बीजिंग। अब आते हैं चाइना में दूसरी जो तिब्बत के बारे में MCQs थी। इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम तिब्बत, लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत। ठीक है, रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ रिवर राइजेस फ्रॉम तिब्बत एंड मदर ऑफ रिवर्स मेकोंग और यंगजी रिवर है, मेकोंग रिवर है मदर ऑफ रिवर, ये भी यहाँ से अराइज करता है। ठीक है, अब आते हैं इधर चाइना में। चाइना के साथ अटैच यहाँ पे क्या है, नॉर्थ कोरिया है ऊपर और नीचे साउथ कोरिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक पॉइंट पे वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 38 फ़ारेनहाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं चाइना के बारे में। चाइना के बारे में इधर क्या लिखा है, चाइना इज़ आल्सो नोन एज द केव्स ऑफ 1000 बुद्धास। और इस ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेगाव केव्स है, कहाँ पे, चाइना पे। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताइवान क्या है, ताइवान इधर चाइना के साथ लोकेटेड है नीचे साइड पे। ऑफिशियल नेम ऑफ ताइवान इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसको EQ कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम यही है। और इसको चाइना इसके बारे में क्या कहता है, चाइना क्लेम्स इट्स 23rd प्रोविंस। चाइना कहता है कि हमारा 23वां सूबा है। ठीक है, रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट। अब जापान पे आते हैं। ठीक है, ऊपर इधर जापान के बारे में क्या है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। टोक्यो के बारे में बताया, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में। अब जापान का मैसेज क्या है चाइना के लिए, द मैसेज ऑफ द टोक्यो टू चाइना इज वी नो यू आर गोइंग आउट देयर बट डू नॉट मेस विद अस ऑन द वे आउट। ये एक चाइना टोक्यो जापान की तरफ से एक मैसेज है चाइना को। ठीक है, क्योंकि चाइना को आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन बिहेवियर शो करता है यहाँ पे, ताइवान पे भी वो करता है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसकी तरफ भी वो बढ़ता है और कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा सिर्फ हमारा है। यहाँ पे एक और MCQ साउथ चाइना सी के बारे में, द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट सी साउथ चाइना सी। ठीक है, ये इसको याद रख लीजिए। अब आते हैं नीचे इधर फिलिपियन के बारे में तो बताया था, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। और यहाँ पे एक और बात क्या है, 17,000 प्लस आइलैंड्स
फिलिपाइन में मौजूद है, ठीक है, मुख्तलिफ आइलैंड्स है यहाँ पे। कभी कभी इसके वो आइलैंड्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश का क्या है, गोल्डन फाइबर, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। नेपाल क्या क्या है, नेपाल के बारे में क्या कहते हैं, द ओनली कंट्री विदाउट फ्लैग, और नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और दुनिया की जो 7 बड़ी चोटियाँ हैं, 8 बड़ी चोटियों में से 7 यहाँ नेपाल पे मौजूद है, ठीक है। एक वो है K2 वाला हमारे साथ है, और बाकी इधर नेपाल पे है, ठीक है। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया के बारे में तो मैंने कुछ MCQ नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो है MCQs हैं, लेकिन वो इधर मैप पे प्लेस नहीं कर सकते। अब आते हैं इधर पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितना है, 1900 माइल्स है। अब अफगानिस्तान के बारे में क्या है, बफर स्टेट ऑफ एशिया, इसको बफर स्टेट ऑफ एशिया कहते हैं। अरबिया, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, हडसन बे, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या है, द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन हमारे साथ क्या है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये कहाँ पे है, USA पे है। और एक दूसरा हमारे साथ इस तरह रेलवे स्टेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागोया स्टेशन जापान में है, इन टर्म्स ऑफ फ्लोर की, इस पर जो वो है छत है, सबसे ज़्यादा वो एरिया है इसका इसके छत का। तो दूसरा बाज़ लोग इसको सबसे बड़ा स्टेशन बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेशन क्या है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और अगर फ्लोर वाइज बोले तो फिर हमने नागोया स्टेशन, ठीक है, ये जापान में है। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कहाँ पे है, गोरखपुर, इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ कुछ क्वेश्चन है। एक है जो क्वीनलैंड है हमारे साथ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ग्रेट बैरियर रीफ्स आर प्रेजेंट एट, तो आंसर क्या बनता है, क्वीनलैंड बनता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो साइड है, यहाँ पे हमारे साथ लार्जेस्ट बैरियर रीफ्स पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है सिडनी के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में है। द हार्बर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिडनी। और नीचे न्यूजीलैंड। अब कुछ मैंने इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स को मैं अपने लिए नोट किए, याद करने के लिए आप लोग भी देख लीजिए। इससे एक्सपेक्टेड है कि एक MCQ ज़रूर आता है, ठीक है, हर पेपर में, तो इसको याद रख लीजिए। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च हमारे साथ क्या है, वर्ल्ड्स वाटर डे है। 18 अप्रैल हमारे साथ क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 5 जून एनवायरमेंटल डे। ये तो एनवायरमेंटल डे तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ये भी बार बार पूछा जाता है। और वर्ल्ड का जो अर्थ डे है 22 अप्रैल, वो क्या है, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। यहाँ पे एक और बात मैंने ये भी नोट की है, अगर आप ये ग्लोब देख के, ग्लोब का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैंने लिखा है अल्बीडो इफेक्ट। अल्बीडो इफेक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो एयर पोल्यूटर्स हैं, जब ये एयर में शामिल होते हैं तो ये हमारे साथ जब एंटार्क्टिका पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो सारा बर्फ़ है। नॉर्मली जब ये आइस है, इसका कलर वाइट होता है, ये सारे रेस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब एयर में पार्टिकुलेट मैटर्स जाते हैं, वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो ये बर्फ़ का जो वो होता है कलर, ये ग्रे बन जाता है। तो ग्रे कलर बन जाने की वजह से जब यहाँ पे लाइट फॉल करता है, तो ग्रे लाइट आप लोगों को पता है कि वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करती है, तो फिर यहाँ पे जो बर्फ़ है ये कम पड़ने लग जाता है, ठीक है, और ये ऐसे ही पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अल्बीडो इफेक्ट, जिसमें ये बर्फ़ का कलर चेंज होकर फिर ज़्यादा रेज को वो एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसको हम अल्बीडो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डेज मैंने बताई। अब इसके बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे जो है ना हमारे साथ क्या है, 28 सितंबर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारे साथ क्या है, 11 जुलाई। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एक्चुअली हमारे साथ क्या है, 7.9 बिलियन करंटली। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और MCQs हैं।
20th November Child Day, October 4 World Animal Day, December 1 World AIDS Day। अच्छा इधर आ जाएं, वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी, वर्ल्ड लिटरेसी डे September 8। और यहाँ पे एक और बात, 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। और नीचे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान इज़ एरिया वाइज, ये हमारे साथ एरिया वाइज 33rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। एरिया क्या है 881,913 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7,96,095 इस तरह हम बोलते थे, लेकिन अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 881,913 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पाकिस्तान का टोटल यही बनता है। पाकिस्तान का जो एरिया है 47% कल्टिवेटेड, 5.2% फॉरेस्ट। रिमेंबर दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो ये थी कुछ मैप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक एंड बाय बाय। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।